हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती है जिसके अंदर रिपीट वैल्यू इतनी शानदार होती है कि जब खोलो कोई ना कोई ऐसा सीन सामने आ जाता है जो आप बोलते हो कि यार इसने तो मेरे को मंत्रमुग्ध कर दिया। यानी कि मैं एकदम इम्प्रेस हो गया और मतलब इसके सीन के बारे में मैं लगातार सोचता ही जा रहा हूँ। जहां बजरंगी भाईजान में आपको पवन की कहानी यहाँ पर दिखाई जाती है, सलमान खान की, और एक ऐसा इनोसेंट इंसान दिखाया गया है। लेकिन वो एक ऐसा सीन आता है जिसके अंदर वो बिल्कुल ही बौखला जाता है और दो चार जनों को तो वो पेल देता है जब उसको पता चलता है कि उसकी जो स्वीट मुन्नी है उसके ऊपर कोई हाथ डाल रहा है इस प्यारी सी बच्ची के ऊपर। वो सीन मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। और कई बार ही मैंने अगर ये मूवी दोबारा देखने की कोशिश करी है तो मैं उस सीन की गहराई के अंदर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ। और जिस तरीके से सलमान खान ने उसको प्ले किया है और जिस तरीके से विजेंद्र प्रसाद जी ने, जो राइटर हैं इसके, यानी कि एस राजामौली के पिताजी ने जिस तरीके से उसको लिखा है और जिस तरीके से डायरेक्ट हुए, तारीफ तो बहुत ज्यादा बनती है। बजरंगी भाईजान को आज काफी सारे साल हो गए हैं। 2015 में 9 साल हो गए एक्चुअली में। 2015 में आज ही के दिन 17 जुलाई को ये रिलीज हुई थी। सिर्फ 90 करोड़ रुपीस में ये मूवी बनी थी, लेकिन इसने 10 टाइम्स पैसे कमा लिए थे। इसको बोलते हैं सही मायने में ब्लॉकबस्टर। 969 करोड़ रुपीस इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाए। इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो ग्रॉस था इसका एग्जैक्टली था 444। और फॉरेन कंट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई भी लोकेशन नहीं है जहां पर इसने पैसे ना बटोरे हों। पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां की काफी हद तक स्टोरी थी, वहां पर ये रिलीज भी हुई थी, 54 करोड़। यूएई के अंदर 60 करोड़, अमेरिका मतलब अमेरिका और कनाडा मिला के 52 करोड़ रुपीज, यूके के अंदर 25 करोड़ रुपीज, ऑस्ट्रेलिया में 8 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में 2.5 करोड़ रुपए, हांगकांग के अंदर 50 लाख रुपए। बहुत बड़ा इनकम है वहां के हिसाब से, जहां पर ज्यादा इंडियन मूवी चलती नहीं है। चाइना के अंदर तो मजा ही आ गया, 300 से जस्ट शॉर्ट 296 करोड़ रुपीज, जापान में 1.5 करोड़ रुपए, और टर्की में 31 लाख करके 524 करोड़ रुपीज इसने सिर्फ ओवरसीज मार्केट के अंदर कमा लिए। और मैं यहाँ पर श्रेय दूंगा दो इंसानों को सबसे ज्यादा। एक तो विजेंद्र प्रसाद जी को, वी विजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग करी, जहां पर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी कि सलमान का जो कैरेक्टर होगा वो किन दायरों में रहेगा, कब वो बौखलाएगा, कितना वो राइचियस होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई थी। दूसरा, यहाँ पर डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी। बहुत बारी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर के अंदर डीमीनिंग जोन के अंदर भी आ जाते हैं। यहाँ किसी को डीमीन करा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज की बात करी गई थी। और जहाँ देश में कोई ना कोई एक इंसान इधर उधर जाएगा तो वहां पर आप स्पाई है ऐसा क्वेश्चन भी करोगे, और कैसे ये मासूमियत जो है इस पवन की, वो इतना दिल जीत लेती है दोनों देशों का कि उसके ऊपर से स्पाईगिरी जो इतनी आसानी से हटता नहीं है तोहमत, वो भी हट जाती है। और फिर एक स्पेशल मेंशन जाता है हर्षाली मल्होत्रा को, जो बहुत ही क्यूट लगी थी यहाँ पर। इन्होंने जो अच्छी चीज बोले कि बुरी चीज बोले, बेचारे को म्यूट दिखाया था यहाँ पर, लेकिन ये मूवी के बहुत ज्यादा फेवर के अंदर गया था, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एज ऑडियंसेस उसके लिए कंसर्न फील करते जा रहे हो कि ये बच्ची बता नहीं सकती कि कहाँ पर है, किस कहाँ जाना है, इशारों में बात कर रही है। तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया था ये। और एज ऑडियंसेस भी आप लग जाते हो कि छोटे छोटे क्यूज किसी तरीके से पवन यानी सलमान खान के कैरेक्टर को मिल जाएं और ये बच्ची अपनी जगह पे पहुंच जाए। मतलब जो पूरी थ्रू आउट द जर्नी है उसके अंदर आप कंसर्न कहीं ना कहीं फील करते रहते हो। तो ये काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ में जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है तो काफी थ्रिलिंग मोमेंट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। बहुत सारे गाने भी आ जाते हैं इसके अंदर, 8-9 सॉन्ग से। बट जो मेरा जो फेवरेट गाना है इसके अंदर, हालांकि सारे गाने सुपर हिट थे, सेल्फी वाला तो काफी पॉपुलर हुआ था, बट तू जो मिला स्लो नंबर जो था, इसके 3-4 वेरिएशन है इसके अंदर। जो स्लोएस्ट फॉर्म है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वो काफी इमोशनल भी है, उसके पीछे का जो म्यूजिक है वो भी बहुत शानदार है। यहाँ तक कि मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर मोस्ट पॉपुलर फिल्म भी इसको मिला। तो काफी सारे अवार्ड नॉमिनेशन बाकी भी मिले। और ये भी अनाउंस कर दिया गया था, आरआरआर का कोई फंक्शन था जिसके अंदर पवन पुत्र भाईजान का सीक्वल आएगा। तो वो कब आएगा पता नहीं, क्योंकि ये तो बात भी 2021 की हो गई है, 3 साल तो बीत गए हैं, पर अभी तक तो आया नहीं। और अभी भी आने वाली मूवीज जो हैं सलमान खान की, उसमें ये प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर तो नहीं है। बट ये वाली एक इस तरीके की मूवी है जिसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी लोगों को लगता है कि सलमान खान जो है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन एक्टर नहीं है, वो ये मूवी जरूर देखें तो आपको पता चल जाएगा कितने बेहतरीन एक्टर हैं। क्या जबरदस्त तरीके की स्क्रीन प्रेजेंस है, बिना फाइट सीक्वेंसेस के भी, बिना किसी ओवर द टॉप स्वैग के भी, स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत जो भी है, या स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये सारी जो चीजें इसको छोड़ने के बावजूद भी एक गजब की लेवल की स्क्रीन प्रेजेंस होना, और ऐसा बॉडी दिखाना जो
बलिष्ठ है और चेहरा मासूम है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन धर्मेंद्र में दिखता था कि मतलब बलिष्ठ भी, सॉफ्ट भी, और काफ़ी अच्छी अच्छी उनकी मूवीज़ आई हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट ये जो मूवी है जब आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपके घर कर जाते हैं। एक और जो सीन है, लास्ट सीन में आप एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि बहुत कुछ होगा जब ये छूट जाता है जेल से सलमान खान। तो अब बच्ची से मिलता है और फिर बच्ची को उछालता है और वहीं पर कैमरा स्टिल हो जाता है और वो पैनों की तरह पूरा कैमरा घूमता है। वो भी आपके दिमाग से नहीं जाता कि मतलब नाउ देयर इज सो मच ऑफ पीस एंड लव, और दोनों देश के जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सीन्स थे जो आपके दिमाग के अंदर घर कर जाते हैं। और फिर एक सीन ये भी है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि एक हिंदू जो है, क्योंकि मुस्लिम गर्ल है तो उसको निहारी खाना है, तो वो किस तरीके से उसको निहारी खिलाना चाहता है। वो भी कुछ कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल और क्यूट मोमेंट्स भी हैं, और ये कहीं ह्यूमैनिटी से भी रिलेटेड है कि भाई जो जिसको खाने की आदत है, बच्चा है तो उसको वो खा ले, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको भूखा छोड़ दूंगा। और एक और सीन एक्चुअली मुझे याद आ रहा है जहाँ पर एक क्रिकेट मैच हो रहा होता है और वहाँ पर एक साइड पे पूरी फैमिली जो है, इंडियन फैमिली जो है, वो सेलिब्रेट कर रही है इंडिया की विन। और जब विकेट गिरती है पाकिस्तान जब विकेट ले लेता है तो फिर हर्षाली मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो ताली मारने लग जाता है। तो थोड़ा सा जो है वो दोनों देश अपने दोनों देशों के किस तरीके की राइवलरी है वो भी दिखाता है, और साथ में किस तरीके से वहाँ के जो सिटीजन है अपने अपनी कंट्री को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा भी ये कर रहा है, वही काफी क्यूट क्यूट मोमेंट है, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, और जो आपको कहीं ना कहीं उसकी यादगार बना के चले जाते हैं। आपका जो सबसे फेवरेट जो मोमेंट रहा इस मूवी का कौन सा रहा? मैं तो बता चुका हूँ आपको दो तीन। आपका जो उनसा भी रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मूवी है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके की मूवी रही है चाइना के अंदर। बहुत कम ऐसी मूवीज है जो चाइना में बहुत बड़ा डेंट मार पाई है। दंगल तो खैर अलग लेवल की थी, बट दिस मूवी ऑल्सो बिकेम अ कल्ट क्लासिक, जैसे कहते हैं ना इंडियन फिल्म इन चाइना। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है वहाँ पर भी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट का, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।